आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी आग बुझाइए, अंदर बहुत सारे लोग फंसे, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर अंदर रौनक भी, अगर किसी को कुछ हो गया तो प्लीज डू इट फास्ट, प्लीज जल्दी आग बुझाइए। रौनक रौनक तुम ठीक हो? तुम कहाँ जा रहे हो? प्रार्थना के पास। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। वो शिवांश उसको यहाँ से लेके गया, आई थिंक हॉस्पिटल लेके गया होगा। मुझे उसके पास जाना है। एक मिनट, ये घर किसका है? ये घर मेरा है। मैं कांति जावेरी का बेटा रौनक जावेरी। क्यों? तो आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रुकिए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आग आपने बुझानी है, अपना काम कीजिए, जाइए यहाँ से। मैं क्यों रुकूं यहाँ पर? देख रौनक, एक काम कर, तू जा। इन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा। देखिए, हमें हमारे साथ एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो इस घर का हो, जो इस घर को अच्छी तरह से जानता हो। देखिए, मैं इसी घर में रहता हूँ और मैं इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। ये आपकी हेल्प कर देगा। मुझे जाना है। आप मेरे साथ आइए। चलिए। Oh God! इस रौनक को प्रार्थना के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता है। इसके लिए जो मर्जी कर लो, उसको सिर्फ प्रार्थना दिखाई देती है और कोई दिखाई नहीं देता है। और अरे साइड हटो, रास्ता दो। मुझे अपनी मॉम और पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना है। इनकी हालत बहुत खराब है। सो मूव। किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? संभाल के चलाइए शिवांश। अजीब लड़की है, बेहोशी में भी चुप नहीं रह सकती। अरे कोई बेहोश इंसान कैसे बात कर सकता है? और सिर्फ बात नहीं, बेहोशी में भी मुझे टोकती है। बेहोश इंसान बात कैसे कर सकता है शिवांश? आगे देखिए। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर थोड़ा भारी लग रहा है और चक्कर भी आ रहा है, पर पहले से ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो। स्मिता आंटी जी कैसी हैं? अभी बेहोश है, लेकिन हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ इनको? ये एक बहुत भयानक आग में फंस गई थी, बेहोश हो गई है। बहुत देर से इन्हें होश नहीं आया। आप प्लीज इन्हें ट्रीट कीजिए जल्दी। ले चलो फास्ट, जल्दी। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। देखिए आप ठीक है तो ही मैं जाऊँ यहाँ से और उस लेडी को देखूं जो अभी अभी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। वो भयंकर आग में फंसी हुई थी। मैं जानती हूँ, वो मेरी आंटी जी। आप पहले जाकर उनका इलाज कीजिए। शिवांश आप ठीक है? आपके भी सर पे चोट लगी? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने अपनी माँ की जान बचाई। अगर आप नहीं बचाते ना तो उनका बचना बहुत मुश्किल था। मैंने पूरी कोशिश की थी उन्हें बचाने की, पर बचा ही नहीं पाई। मुझे लगा शायद आग में आपको चोट लगी, इससे आप पहले तो मुझे लगा कि आप उन्हें बचाएंगे ही नहीं, पर आपने उन्हें बचाया। अपनी जान पर खेल कर आपने उनकी जान बचाई। लोग सच कहते हैं, खून खून को पुकार ही लेता है। चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, माँ का प्यार बुला ही लेता है। प्रार्थना, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तुम बैठ जाओ और बात मत करो, तकलीफ होगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। देखो, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है इसलिए झूठ बोल रही हो तो मत बोलो, हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी बैठ जाओ। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। डॉक्टर, अब वो कैसी है? देखिए अभी हमें कुछ टेस्ट करने हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। रिलैक्स। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर आप प्लीज फॉर्म फिल कीजिए। एक्चुअली उनकी कंडीशन देख के उनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा है, पर आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया अभी तक। प्लीज फॉर्म फिल कीजिए। श्योर। प्रार्थना तुम बैठो, मैं फॉर्म भर के अभी आया।
लीजिए सर। क्या मैं आपको फोन यूज कर सकता हूँ प्लीज? श्योर सर। अननोन नंबर। हेलो बुआ माँ, मैं शिवांश बोल रहा हूँ। शिव, तू कहाँ है बेटा? तेरा फोन नहीं लगा, तूने मुझे फोन तक नहीं किया। तू है कहाँ? इतनी रात हो गई है बेटा। बुआ माँ, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। मुझे लगा इतनी देर हो गई है, आप मेरा इंतजार कर रहे होगे, इसीलिए लैंडलाइन से फोन कर रहा हूँ। बेटा तू लेट हो जाता तो मैं इंतजार करती हूँ ना हमेशा। तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र हो जाती है। इतनी रात हो गई बेटा, तू है कहाँ? बुआ माँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्या हो गया तुझे? तू ठीक है ना? बुआ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो कौन? वो स्मिता ज़वेरी। बुआ माँ, मुझे पता चला कि ज़वेरी भी उसी शादी में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं उनका घर लॉक कर दूंगा। वैसे भी वो घर मेरा है। हाँ, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन वो घर मेरा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं ज़वेरी हाउस पहुंच गया, उसके अंदर गया, एक एक करके वहां के सारे रूम्स लॉक कर रहा था। वहां आग लग गई और वो आग पूरी तरह फैलने लगी। फिर अचानक मुझे वहां प्रार्थना मिल गई। पहले मैंने उसे गलत समझा। मैंने सोचा वो वहां रौनक से मिलने गई है, लेकिन प्रार्थना ने बताया कि स्मिता ज़वेरी भी घर में है और वो उनसे मिलने, उन्हें समझाने वहां गई थी। प्रार्थना ने बताया कि स्मिता ज़वेरी स्टोर रूम से फायर एक्सटिंग्विशर लाने गई है। स्टोर रूम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन बुआ माँ, मुझे स्मिता ज़वेरी को बचाना था। फिर प्रार्थना ने मुझे एक रूम में लॉक कर दिया। उसने कहा कि वो स्मिता ज़वेरी को लेके आएगी, और बुआ माँ, वो ले आई, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत खराब है। स्मिता ज़वेरी तो बेहोश हो गई है, इसीलिए हम उन्हें हॉस्पिटल लाए। लेकिन बुआ माँ, ये प्रार्थना ना बहुत हिम्मत वाली है। ये बिना अपनी सोचे दूसरों की मदद करती है, अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाती है। थैंक गॉड प्रार्थना ठीक है। तो अभी तू हॉस्पिटल में स्मिता ज़वेरी के लिए है? हाँ बुआ माँ, बस उन्हें होश आ जाए। सर प्लीज जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। बुआ माँ, मुझे फॉर्म फिल करना है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ, तू अपना काम कर ले बेटे। तो यहाँ ये भी लिखना है कि पेशेंट से रिश्ता क्या है। शिवांश, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ? तेरी माँ नहीं है? माँ तो सबकी होती है। आपका एक ही बेटा है ना, या कोई दूसरा भी है? है ना, मेरी एक बेटी भी है।